दोस्तों स्वागत है आप सभी का नवाक्सी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हो, रेलवे ने अपनी एनटीपीसी की एग्जाम की ऑफिशियल डेट्स अभी तक अनाउंस नहीं की है। अब डेट्स तो अनाउंस नहीं की है, लेकिन हमने अपने हिसाब से रणनीति बना ली है और उस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। तो उस रणनीति में, चाहे रणनीति कोई भी बनाई हो, उसमें हमें कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है, उन्हीं बातों के साथ आज मैं इस वीडियो में आपके सामने आया हूं। तो भारत माता की जय बोल के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो टिप नंबर 1, पहली जो टिप होने वाली है वो है सबसे पहले सिलेबस को छोटा करो। आज जैसे अपना पहले भी वीडियो आ चुका है, पहले जो अपनी स्ट्रेटजी वीडियो है आज से लेकर 30 दिन में हम कैसे तैयारी करें, उसमें मैंने कुछ टॉपिक्स को हटा दिया। मैंने सिर्फ वही टॉपिक्स शामिल किए जो हम 30 दिन में तैयार कर सकते हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आए, सर आपने ये टॉपिक तो छोड़ ही दिया, सर आपने ये टॉपिक तो छोड़ ही दिया। तो आपको समझने के लिए ये जरूरी होगा कि सर 1 महीना बचा है और मैं तैयारी कर रहा हूं, तो इस 1 महीने में जितना मैं पढ़ूं कम से कम वो तो ऐसा पढ़ूं कि उसका नंबर मेरे को पूरा का पूरा मिले। तो मैं सब कुछ कवर करने के लिए अगर चलूंगा, जो लोग 6 महीने में तैयारी कर रहे हैं वो सारी चीज मैं 1 महीने में करने चलूंगा तो वो तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपने सिलेबस को छोटा करो कि 1 महीने में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, सिर्फ वही पढ़ो। तो ये बात अपनी हो गई, सबसे पहले सिलेबस को छोटा करो। पूरे सिलेबस को देखने के बजाय ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स पर फोकस करो। ऐसा नहीं है कि आप पूरे सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करो, ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स पर फोकस करो। अपने हिसाब से छांट लो कि कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जाता है। अपने चैनल पे आप जाके पीछे देखोगे तो इस मैटर में भी चर्चा की हुई है अपनी, तो अपने वीडियोस को आप छान मारो जो एनटीपीसी से रिलेटेड वीडियोस हैं। पिछले 10 साल के पेपर उठाओ और देखो कि कौन से टॉपिक्स बार बार आते हैं। पिछले 10 साल के टॉपिक्स आपको करने हैं इस 1 महीने में, पिछले 10 साल के क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो जब आप पीवाईक्यू सोल्व करोगे तो उनमें से ये देखो कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, सबसे पहले उन पर हमें ध्यान देना है। मिशन मोड पर पढ़ो, ऐसे नहीं है कि कुछ भी खुला पढ़ रहे हो ना, खुला नहीं पढ़ना है। हमें एक प्लान बनाना है और उस प्लान के हिसाब से चलना है। अगर अभी तक एग्जाम की डेट का कोई अता पता भी नहीं है ना, तो भी अपने हिसाब से डिसाइड करो कि जैसे मैं बोल रहा हूं 30 दिन के बाद एग्जाम है, आपको अगर रेलवे की नाकामी पर भरोसा है, आपको लगता है कि अभी तक तो 45 दिन लगेंगे एग्जाम में, तो एक प्लान बनाओ 45 दिन का और उस हिसाब से मिशन मोड पे पढ़ो। ऐसे बिखरी हुई पढ़ाई बिल्कुल भी मत करो। तो पहली टिप क्या है, सबसे पहले सिलेबस को छोटा करो। और सिलेबस को छोटा कैसे करोगे कि पिछले 10 साल के पेपर उठाओ, उसमें से देखो कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और मिशन मोड पर पढ़ो। सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को जो बार बार पूछे जाते हैं उनको ही पढ़ना है। तो पहला पॉइंट अपना हो गया। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। मॉक टेस्ट देना सबसे जरूरी है। जो अपने नवाक्सी इंस्टीट्यूट को बहुत दिनों से फॉलो कर रहा है वो ये भली भांति जानता है कि मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और विजय सर आज तक कुछ भी बताते हैं, चाहे कोई स्ट्रेटजी बताओ, चाहे कोई टिप बताओ, चाहे कोई क्लास में पढ़ा रहे हो, वहां हर जगह एक चीज पर जरूर फोकस करते हैं। वो क्या है, मॉक टेस्ट देना सबसे जरूरी है। तो इसमें मॉक टेस्ट में भी हमें 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। क्या? पहली है, हर दिन कम से कम 1 फुल मॉक तो लगाना जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 1 ही लगाओ, कम से कम 1 फुल मॉक लगना जरूरी है। अब आपने स्ट्रेटजी क्या बना रखी है कि अगर आप दिन के 5 मॉक लगा रहे हो तो उसमें ये चीज तो अपने आप ही कवर हो गई। लेकिन मैं ये बात बोल चुका हूं कि सभी स्टूडेंट ऐसे नहीं है जो दिन में 5 मॉक लगा सकते हो। उस स्ट्रेटजी को अपना सकते हो। ये वाली स्ट्रेटजी है, उसको सभी ने नहीं अपनाया है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो तो जानते हैं कि 1 मॉक तो मेरा लग ही रहा है, तो वो बात तो छोड़ो। लेकिन अगर आप पिछले वीडियो के हिसाब से पढ़ रहे हो, एक टारगेट बना के पढ़ रहे हो, तो 1 मॉक तो हमेशा लगना बहुत जरूरी है। सिर्फ देने से कुछ नहीं होगा, मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, उसके सॉल्यूशन भी करने होंगे। उसमें जो गलतियां निकालो और उन्हें सुधारो। आपकी जो गलतियां हुई हैं उनको पहचानो और उनको सुधारो। अब मेरे पास बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, सर मेरे तो इतने नंबर बन रहे हैं, सर मैंने मॉक दिए मेरे को तो इतने नंबर आ रहे हैं। बेटा जी, नंबर से आपको अभी कुछ नहीं लेना। अगर आपकी तैयारी बहुत कम है, आप कुछ सीखना चाहते हो,
तो नंबर्स पे ध्यान मत दो बेटा, नंबर ऐसे नहीं बढ़ेंगे। आपने मॉक लगाया, 5 मॉक लगाए, 3 मॉक लगाए, 1 मॉक लगाया, उस मॉक से आपने सीखा कितना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। आज किसी स्ट्रेटजी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो 5 टिप्स बताऊंगा जो आपको याद रखनी ही रखनी है। उन चीजों को हमेशा फॉलो करना ही है, चाहे आप दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी अपना रहे हो, चाहे आप बेसिक से पढ़ रहे हो, चाहे आप 2026 की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे अगली एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, ये टिप्स आपको हमेशा याद रहना जरूरी है। एग्जाम का माहौल घर पर ही बनाओ, टाइमर लगाकर सोल्व करो। आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो आपको इसे लगना चाहिए कि मैं कोई मॉक टेस्ट नहीं दे रहा हूं, मैं कोई मॉक टेस्ट नहीं दे रहा हूं, मेरी एग्जाम ही चल रही है। टाइमर लगाओ सामने, उस हिसाब से मॉक दो। ऐसे बिल्कुल फ्री रह के मत बैठो, जब भी मॉक लगा रहे हो तब। समझ गए मेरी बात को, यह विशेष ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट अपना क्या है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में हर दिन कम से कम 1 मॉक तो लगाना ही है, ज्यादा लगाओ आपकी मर्जी है। उसके बाद गलतियां निकालो और उन गलतियों को सुधारो। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि घर पे ही एग्जाम का माहौल बनाओ और उस हिसाब से पढ़ो, टाइमर लगा के मॉक टेस्ट लगाओ। तो 2 पॉइंट अपने हो गए, 2 टिप्स अपनी हो गई। तीसरी टिप पे अपन चलते हैं। तीसरी टिप आपके सामने है क्या, ये जो तीसरी वाली टिप है वो है सिर्फ मैथ के लिए। ये चीज हमें मैथ में विशेषकर ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है मैथ में, कि फॉर्मूला एंड ट्रिक्स पर पकड़ बनाओ। तीसरा पॉइंट जो विशेष पॉइंट है वो क्या है, फॉर्मूले जो भी होंगे उनको अलग से लिखते जाओ और उन पे पकड़ होनी चाहिए। देखते ही पता चल जाना चाहिए कि यहां पर मैं डिजिटल सम से आंसर निकाल सकता हूं, यहां पर मैं ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकता हूं, या फिर यहां पर मैं लास्ट डिजिट देख के आंसर निकाल सकता हूं। ये ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, इन ट्रिक्स पे विशेष ध्यान देना है। ठीक है सर। अब ट्रिक्स में क्या, सभी फॉर्मूले और शॉर्टकट एक चार्ट में लिखकर रोज देखो। आप चाहे एग्जाम के लास्ट में पहुंच गए हो, चाहे आपकी एग्जाम के 10 दिन ही बचे हो, हमें यह चीज विशेष ध्यान रखनी है। क्या, सभी फॉर्मूले और शॉर्टकट एक चार्ट में लिखकर रोज देखो। आपके सामने सारे फॉर्मूले और शॉर्टकट्स लिखे हुए होने चाहिए, बार बार वो चीजें रिपीट होनी चाहिए। उसके बाद हर टॉपिक के 50-50 सवाल बिना देखे सोल्व करने की आदत डालो। मैं मैथ की बात कर रहा हूं, कभी भी आपको टाइम मिले, मैं ये नहीं बोल रहा रोज, लेकिन 50 सवाल हर टॉपिक के आपके निकाले हुए होने चाहिए। चाहे आप कैसे भी डिवाइड करो उन चीजों को, 50 सवाल आपके निकाले हुए होने ही चाहिए हर टॉपिक से। उसके बाद स्पीड बढ़ानी है तो कैलकुलेशन पर काम करो। अपनी कैलकुलेशन को रामबाण बना लो, कैलकुलेशन में आपको कोई ना हरा सके, ऐसी अपनी तैयारी कर लो। अभी वक्त कम बचा है मान लो, वक्त कम बचा है मान लो, लेकिन जब भी वक्त मिले आपको अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो। अगर अभी तक आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। तो तीसरा पॉइंट अपना हो गया क्या, फॉर्मूला एंड ट्रिक्स पर पकड़ बनाओ। मैथ्स के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। चलते हैं अपने चौथी टिप्स पे, चौथी टिप पर जो आपको ध्यान रखनी है। चौथी टिप में हम बात करेंगे जीएस की, जनरल स्टडीज की। जनरल स्टडीज में सिर्फ स्मार्ट स्टडी करो। जनरल स्टडीज में कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जनरल स्टडीज को यानी कि जनरल नॉलेज को, जीके को इस तरीके से पढ़ते हैं कि मैं एक एक चीज को रट लूं। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप नवाक्सी इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हो तो आप ये चीज अच्छे से जानते हो। मैं आपको बोलता हूं, किसी भी चीज को जीके में या फिर जीएस में 3 से 4 बार पढ़ो। अगर आप कोई एक टॉपिक पे पढ़ रहे हो, किसी लाइन में याद करने वाली चीज है, उस लाइन को 3-4 बार पढ़ लो, काफी है। स्मार्ट स्टडी करो, उसमें से क्रीम चीजें निकालकर साइड में रखो और उन चीजों को थोड़ा सा जोर देकर पढ़ो। तो ये बात है विशेष, स्मार्ट स्टडी करनी है। पूरी किताब मत पढ़ो, जैसा मैंने आपको अभी बोला कि क्रीम निकाल लो। सिर्फ 1 लाइनर और एमसीक्यू पढ़ो। एमसीक्यू पे तो ध्यान देना ही देना है। एमसीक्यू यानी क्वेश्चंस को ज्यादा पढ़ना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बुक को देखते हैं और उस बुक को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ना शुरू कर देते हैं। हिस्ट्री की मोटी मोटी बुक्स पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी की मोटी मोटी बुक्स पढ़ रहे हैं, जनरल साइंस की मोटी मोटी बुक पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं, अगर आपने खुद ने बना रखे हैं,
तो उन नोट्स से पढ़ो। नहीं बना रखे हैं तो ऐसे नोट्स ढूंढो जिनमें शॉर्ट में चीजें पढ़ाई हुई है। यहां पर जीएस में मैं एक बात हर वीडियो में आपको बताता हूं, अगर आपको जनरल साइंस के शॉर्ट नोट चाहिए, मैंने एनटीपीसी के लिए इस विशेष तैयार किए हैं जनरल साइंस के नोट्स। सैंपल्स आपको कहां मिलेंगे? अपने इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है यूपीएससी बाय हैंड्स। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट यूपीएससी बाय हैंड्स लिखो इंस्टा पे, आपको अपना पेज दिख जाएगा, वहां पे सैंपल्स दिख जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं जनरल साइंस के हस्तलिखित शॉर्ट नोट्स की। वहां पर ज्योग्राफी और पॉलिटी के भी नोट्स हैं, लेकिन मैं आपको जोर देकर सिर्फ जनरल साइंस के लिए क्यों सजेस्ट कर रहा हूं? जनरल साइंस रेलवे में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उस हिसाब से मैंने स्पेशली रेलवे के लिए वो नोट्स तैयार किए हैं जनरल साइंस के। और ये जो ज्योग्राफी और पॉलिटी के नोट्स हैं वो यूपीएससी या फिर स्टेट एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वो आपको अभी जो वक्त बचा है उस हिसाब से ये दोनों चीजें ना सजेस्ट करके जनरल साइंस, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबको वो जनरल साइंस के नोट्स लेना जरूरी है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ये अपने इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अपने फोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप परचेज कर सकते हो। तो ये जनरल साइंस की बात हुई। हम बात कर रहे थे जनरल स्टडीज की। पूरी किताब मत पढ़ो, सिर्फ वन लाइनर्स और एमसीक्यू पढ़ो। उसके बाद लूसेंट जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट पेजेस को बार बार रिवाइज करो। सबको पता है लूसेंट बहुत जरूरी होती है जीके के लिए, आपके पास लगभग सबके पास लूसेंट है भी, इसलिए मैंने लूसेंट को यहां शामिल किया है, उसको बार बार पढ़ना है। साइंस, हिस्ट्री और पॉलिटी से सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है, और इसी मकसद को अपने को पूरा करता है ये जनरल साइंस के हैंड रिटन नोट्स, जो एनसीईआरटी पर आधारित है, हाथ से लिखे हुए हैं, डायग्राम्स हाथ से बनाए हुए हैं और बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स हैं। जनरल साइंस में भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के नोट्स हैं बिल्कुल शॉर्ट में। आप नीचे जाके सैंपल देख लेना, नीचे आपको क्या मिलेगा? लिंक मिलेगा इंस्टाग्राम का और परचेज करने का, दोनों का। अगर आप डायरेक्ट परचेज लिंक से परचेज ना करके हमसे कांटेक्ट करके परचेज करना चाहते हो तो वो भी व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बस इतना ही। आगे चलते हैं अपनी आखिरी स्ट्रेटेजी पर, आखिरी टिप पर। जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी है बेटा जी। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस वीडियो की शुरुआत मैंने ये की थी कि अभी जो टाइम बचा है उस टाइम में, यानी एनटीपीसी के लिए जो आपको 5 टिप्स जरूरी है, वो इस टाइम के लिए ही नहीं, आपको हमेशा याद रखनी है ये टिप्स। मैं इस मैटर में फिर से एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। इसमें हमने बात कर ली सिर्फ 5 टिप्स की। इन चीजों को मैं फिर से समझाऊंगा आपको, लेकिन आज के वीडियो में मैं बात करूंगा किसके हिसाब से? रेलवे एनटीपीसी 2024 वाली एग्जाम जो 2025 में लगेगी, और क्या पता लगेगी कि नहीं लगेगी। मैं हमेशा ये मान के चलता हूं 1 महीना बचा है, 1 महीने के हिसाब से मैं बताता हूं। फिर उसके बाद अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो मेरी रणनीति में आपकी अगली रणनीति ऐड हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं 5वीं, जो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चाबी है। घर पे एग्जाम वाला माहौल बनाओ, टाइमर लगा के पढ़ो, उससे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। हर दिन का टाइम टेबल सेट करो, 6 से 8 घंटे की स्ट्रिक्ट स्टडी करो। 6 से 8 घंटे की नहीं, 6 से 8 घंटे तो जब एग्जाम में बहुत वक्त बचा है तब। आप अब अगर एनटीपीसी 2024 की तैयारी के लिए ये वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 10 से 12 घंटे आपकी स्टडी होना बहुत जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट तभी होगा। हार्ड क्वेश्चन में टाइम वेस्ट, हाँ इस चीज में बहुत से बच्चे टाइम खराब करते हैं अपने। किसी एक क्वेश्चन के पीछे पड़ गए, वो बहुत हार्ड है और उसकी वजह से पूरा दिन खराब कर देते हैं अपना, या फिर 2-3 घंटे खराब कर देते हैं। तो हार्ड क्वेश्चंस के पीछे मत पड़ो, इजी चीजों को अभी रिवाइज करो, क्योंकि उन्हीं से काम होगा। पेपर में 80% चीजें इजी आती हैं, सिर्फ 20% चीजें जो हार्ड आती हैं, 30% मान लो। लेकिन एक मेरी बात समझ रहे हो, ज्यादातर चीजें इजी वाली आती हैं और वो चीजें हमें अटका देती है। तो इजी चीजों पर ज्यादा ध्यान दो, हार्ड वाली चीजें तब देखो जब इजी वाली चीजें हमारी पूरी तैयार हो जाएं। समझ रहे हो मेरी बात?
अब चलते हैं, पहले एक्यूरेसी सुधारो फिर स्पीड बढ़ाओ। पहले अपनी एक्यूरेसी बढ़ाओ। जितने सवाल, जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जितने सवाल कर रहे हो, चाहे 20 सवाल ही कर रहे हो, चाहे 20 सवाल ही कर रहे हो, 20 के 20 सही होने चाहिए। तो पहले अपनी एक्यूरेसी सुधारो। पहले ये होना चाहिए कि मैंने जितना किया वो सही होना चाहिए। फिर जब आप 30 सवाल करोगे तो 30 के 30 सही होने चाहिए। 50 करो तो 50 के 50। यानी हमें अगर अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाना है कि मुझे 100 में से 75 क्वेश्चन करने हैं, तो पहले चाहे 50 ही क्वेश्चन करो, 50 के 50 हमारे सही होने चाहिए। ये बात आप समझ गए, टाइम मैनेजमेंट की बात आप समझ गए हो। अगर आप ये 5 पॉइंट फॉलो करते हो, अगर आप ये 5 पॉइंट फॉलो कर लेते हो, तो आपका रेलवे एनटीपीसी में छोड़ो, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर एग्जाम के लिए आप थोड़ा टाइम दोगे तब, ऐसा नहीं है मैं 5 दिन ये चीजें फॉलो करके चीजों को सही कर लूंगा। हर चीज में एक अपना डिसिप्लिन होना जरूरी है, और उस डिसिप्लिन में आपको ये 5 टिप्स शामिल करनी है। बस आज की वीडियो में मैं इतनी बात करूंगा, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क बराबर सिलेक्शन। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। इसी बात के साथ आज के वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।